नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के वीडियो में। तो उससे रिलेटेड जो जानकारी वो मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूं। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि जैसा पहले मैंने एक समय में वीडियो बनाया हुआ था कि फरवरी में आने वाली है 534 असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, और हम लोग लगातार उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दूँ, जो 534 पदों की पोस्ट आनी थी अब वो नहीं आएगी, क्योंकि उनका जो है समायोजन, ऐसी पोस्टों का समायोजन हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ी जो खुशखबरी की बात है कि बहुत ही जल्द जो है 1000 पदों पर आवेदन आप लोगों से मांगे जाएंगे। तो क्या है पूरी जानकारी, इस पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आप अभी जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सौजन्य से है आपका अमर उजाला अखबार। उसमें ऐसी न्यूज़ आई हुई है जिसकी कटिंग के माध्यम से मैं आपको जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, 1000 पदों पर भर्ती जल्द। प्रयागराज, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब तकरीबन 1000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी हाँ, 1000 पदों की बात हो रही है दोस्तों। उच्च शिक्षा निदेशालय में इन पदों के आरक्षण को लेकर माथापच्ची चल रही है, यानी अभी काम चल रहा है इसमें दोस्तों। आरक्षण निर्धारण के बाद निदेशालय की ओर से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को पदों का अधियाचन भेजा जाएगा और इसके बाद आयोग भर्ती के विज्ञापन जारी करेगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। इससे पूर्व जिन 534 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही थी, वे पद अब समाप्त हो चुके हैं। क्यों समाप्त हो चुके हैं? क्योंकि ऐसा मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण के कारण हुआ है। जैसा दोस्तों आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि जो मानदेय शिक्षक थे उनका जो समायोजन है वो लगातार चल रहा था। तो अब ऐसे शिक्षकों का जब चयन हो गया है, तो ये जो 534 पोस्ट वैकेंट थे, खाली हो रहे थे, वो समायोजित हो गए हैं। हालांकि इससे इतर अन्य रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पदों की गणना की जा रही है। अशासकीय कॉलेजों में तकरीबन 3000 पद जो है रिक्त पड़े हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी संख्या है, 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद। यानी अगर इसके लिए हम अभी से अलर्ट रहें, देखिए जो तैयारी वो एक दिन में नहीं की जा सकती, एक लंबा प्रोसेस होता है अपने को बिल्कुल फिट करने के लिए। तो ये 3000 पद में यदि 1000 पदों का भी विज्ञापन आता है, तो और आपकी तैयारी अच्छी होती है, तो आपका सिलेक्शन जो है श्योर है। तो इससे इतर अन्य रिक्त पदों की भर्ती के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पदों की गणना की जा रही है। अशासकीय कॉलेजों में तकरीबन 3000 पद रिक्त पड़े हैं। पहले चरण में तकरीबन 1000 पदों का भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है, लेकिन निदेशालय की ओर से विज्ञापन के लिए पदों का अधियाचन आयोग को तभी भेजा जाएगा जब पदों के आरक्षण का निर्धारण हो जाएगा। सरकार ने हाल ही में अध्यादेश जारी करते हुए 200 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ये न्यायालय का एक आदेश आया था जिसमें जो है 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई थी, जिसके कारण लोगों को विरोध भी हो रहा था। फिर ये हुआ कि सरकार ने इस पर सरकार अध्यादेश लेके आई और पुनः जो 200 पॉइंट रोस्टर था उसकी बहाली कर दी गई। तो निदेशालय की ओर से विज्ञापन के लिए जो पदों का अधिचयन आयोग को तभी भेजा जाएगा जब पदों के आरक्षण का निर्धारण हो जाएगा। सरकार ने हाल ही में अध्यादेश जारी करते हुए 200 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है और इस बाबत यूजीसी से भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी एक पेज जो फंस रहा है वो है 10% सवर्ण आरक्षण को लेकर। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ यूनिवर्सिटी में पोस्ट आई हुई है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। हो सकता है आप लोगों ने अप्लाई किया हो, यदि नहीं अप्लाई किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक की डेट जो है शायद 30 मार्च है और एक की लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट कम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक भी पोस्ट है तो जॉब तो एक व्यक्ति को एक ही चाहिए, तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 10% आरक्षण को लेकर उपापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसके लिए विभागीय स्तर पर अलग से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि दिशा निर्देश न होने के कारण जो नियम बनाने में आयोग के सामने दिक्कत आती है, तो उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। तो ये एक दोस्तों अच्छी बात है कि जो भी पोस्ट आए वो क्लियर आए। होता क्या है कि ये विज्ञापन आ जाता है, आप लोग फॉर्म भरते हैं, टाइम देते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, और उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस में लेट होता है, तो काफ़ी एक उपापोह की स्थिति होती है कैंडिडेट के अंदर भी कि वो तैयारी कैसे करें, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है उलझन वाला काम हो जाता है। सूत्रों का कहना है कि आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होते ही पदों के आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा और इसके बाद विज्ञापन के लिए अधिचयन आयोग को भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी।
यानी बहुत जल्दी यूपीएससी से संबंधित भी पोस्ट आने वाली है, और इधर एलजीडीसी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। आल्दो उसकी भी डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन सब्जेक्ट तो दोनों में ही आपको तैयार करना है। और जीडीसी की तैयारी करने का तात्पर्य है कि लगभग यूपीएससी का आप सारा कोर्स तैयार कर रहे हैं। कुछ जीएस के पॉइंट में और कुछ थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस होता है, तो वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो ये आप रेगुलर तैयारी करते रहते हैं तो नो डाउट जब आपका फॉर्म निकलना चल, देखिए एक बार जब तैयारी अच्छी हो जाती है तो फिर एक फॉर्म नहीं निकलता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब आप इंटरव्यू पढ़ते हैं, जो सेलेक्ट लोग हुए हैं तो ऑलरेडी पहले भी वो कई एग्ज़ाम में जो है सेलेक्ट हो चुके होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप तैयारी अच्छी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की जो संभावना है वो पूरी तरह से हम ये कहेंगे कि काफ़ी सिक्योर हो जाता है आपका सिलेक्शन होना। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अब आज की वीडियो में दोस्तों हम इतनी बात करेंगे। हम आपकी उज्जवल हो इसकी कामना करते हैं। मैं प्रभात तिवारी, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।